जब मैं लास्ट वीक आपकी स्ट्रीम में आया था, मैंने कुछ बातें की थी अबाउट हिंदुइज्म, अब इनके स्क्रिप्चर्स के बारे में। तो वो जब आपने वीडियो की है ना अपलोड सेपरेटली, हो गई है उस पे हाँ जी, उस पे तीनों। तकरीबन कोई 600-650 कमेंट्स आ गए नीचे, और वो अपने अच्छा केले अपनी तरफ से बेचना शुरू हो गए सारे सनाटुनी। और मजे की बात यह है कि मैंने उसमें 2 वर्सेस दी थी मनुस्मृति की, और 1 वर्स दी थी ऋग्वेदा की। लेकिन वो सारे नीचे कमेंट्स भरे में, ओहो हम तो मनुस्मृति को मानते ही नहीं, ओहो ये तो ये है, वो तो वो है। तो अच्छा, नहीं मैं एक सेकंड, अगर मनुस्मृति को वही बात रहती है ना, जब मुसलमानों की गंदी हदीसें इनके सामने रख देते तो कहते हैं ये झूठी हदीस है। वो हाँ, आपका जो ये जो संजय दीक्षित है उसने मनुस्मृति को वो कोट करा था, साइंस जर्नी बता रहा ये इनकी कि लॉ बुक भी है मनुस्मृति जो है इनकी। ठीक है मान लेते हैं, बहुत सारे इनके हिंदू नहीं मानते होंगे, उनके जिस तरह कुरानिस्ट आ रहे हैं इस्लामी हाँ दुनिया में। बिल्कुल। मान लिया कि आप नहीं मानते, तो भाई कुरानिस्ट से हमारा सबसे बड़ा फड्डा क्या है? भाई आपने अपनी चेरी पिकिंग की, अपनी मर्जी की निकाल दी, जो आपको दिल को सही लग रही है तो उसको मान लिया। तो अब आपने मेरा एग्जैक्ट ख्याल ऋग्वेदा को लेके आए हैं, तो हाँ, ऋग्वेदा में नहीं, क्या है? मजे की बात है कि मैंने उस दिन भी 1 वर्ष शेयर की थी ऋग्वेदा की भी, लेकिन वो खा गए हैं, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया वेरी कन्वीनियंटली। तो मैंने कहा आज अवाम की पुरजोश फरमाइश पे सिर्फ और सिर्फ हम ऋग्वेदा की 2-3 चीजें पढ़ते हैं। तो आप पढ़ दें, आप खुद ही पढ़ दें, आपने स्क्रीन इसमें पे लिखा दिखाई। बोथ द हेवन एंड अर्थ shudder when you, O resplendent Lord, uttering your fearful roar। यानी पूरे आसमान और जमीन कांपते हैं जब लॉर्ड जो है यानी खुदा जो है अपनी रोर दिखाता है, और वो क्रश डाउन द इनफिडल, और जो इनफिडल को क्रश डाउन कर देती है। अब ये हाँ इस पे मुझे याद है, इसके ऊपर इन्होंने कहा था इनफिडल नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन जो ये विकेड लोगों की बात हो रही है। अच्छा चलो मान लिया विकेड लोगों की, बुरे जालिम लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। ये ऋग्वेदा 8:76-11 है। अगर हाँ। इसकी भी बात हो रही है, अगर और लेट्स ये जस्ट से ट्रांसलेशन भी किसी गोरे की नहीं है, ये ट्रांसलेशन सत्या है प्रकाश, सत्या हाँ प्रकाश। ये सत्या प्रकाश सरावती के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, ये मैंने पढ़ी भी है ये वाली पहले। हम्म। अच्छा लेकिन बात ये है कि ये कौन सी हेवन एंड अर्थ शडर हो रही है? ये ऊपर कोई गॉड आपका ईश्वर जो ऊपर क्या धमाके कर रहा है, कोई पाद मार रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग? ये जो हमें बताते हैं बड़े मजे से हमें बताया, यू हैव टू रीड इट फर्स्ट। ये हाँ क्या इसके अंदर साइंसें लिखी हुई हैं? ये बिल्कुल। क्यों सी इसके अंदर बड़ी, कोई गालिब कहता है, गालिब बेचारे ने बड़ा सर मारने की कोशिश की, कहता है मैं बड़े इनके श्लोक पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं मजे की बात मुझे मिल रही। अभी तो हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर ना औरतों के छोड़े, ये वैसे साइंटिफिक, ये कौन सी साइंस है कि हेवन एंड अर्थ शडर होते हैं? अब इसका भी जवाब ये यही मारेंगे। छोड़े इसको, इनफिडल के बात को छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, विकेट बुरे लोगों की बात हो रही है, इनफिडल नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये कौन से हेवन एंड अर्थ शडर यानी ट्रेम्बल होते हैं, और उनमें से आपके लॉर्ड की फियरफुल रोर को गॉडजिला जैसी आवाजें आती हैं। ये कौन है? ये बताना हाँ चाहेंगे सर? सर आपको पता है इसमें कोई खास बात है? फिर ये कहते हैं नहीं, एथियस्ट जूसुस। डॉग में चले गए। हाँ, वो मार रहा है ऊपर से, बिजलियां मार रहा है, और ये वो। चले कड़ाका, वो हाँ कड़ाका। वो मैं इनको भी कहता हूँ, ऋग्वेदा 8:76-11 मैंने रटा मार लिया, 8:76-11 ठीक है, हाँ 8:76-11 के हवाले से अब जो मैं मुसलमानों को अल्लाह मियां को चैलेंज देता हूँ, अल्लाह मियां जी ऊपर से कड़ाका मारे। अच्छा, ये अब इनको भी करें, अब हाँ। ऋग्वेदा 8:76-11, मुझे अपने फियरफुल लॉर्ड का कड़ाका चाहिए, आपके फियरफुल लॉर्ड, ऋग्वेदा 8:76-11 पढ़े अच्छा। गए हो, छेड़ो हो हाँ सानू। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अगली एक और देखते हैं। एक और भी अगली तो, हाँ अब ये भी पढ़ते हैं। अच्छा इसमें 8:70-11 तो है ये। ये तो क्लियर हेट स्पीच है ना, ये तो क्लियर हेट स्पीच है, देख पढ़ें जरा दोनों। May your friend, the cloud, hurl that infidel down from heaven who differs from us in rites and rituals। अच्छा अब ये विकेट डिफाइन की भी हो बात, गया है। अच्छा डिफाइन हो गया। अब ये अगर विकेट भी है तो जो हमसे राइट्स और रिचुअल्स में हमसे डिफरेंट है, यानी पूजा पाठ हमसे डिफरेंट करता है। मे योर फ्रेंड द क्लाउड हर्ल दैट, यानी ये वाकई बादल से कोई कड़ाका आए कि जो इनफिडल को गिरा दे, डाउन ऊपर से आए आसमान से कड़ाका मरे, जो डिफर्स फ्रॉम अस, हमसे राइट्स एंड रिचुअल्स में हमसे डिफरेंट है, इन ह्यूमन है, यानी इंसान भी नहीं है। हु डज नॉट ऑब्जर्व फायर सैक्रिफिशियल्स। ये ऋग्वेदा जिसकी ये बात करते हैं, ऋग्वेदा, मनुस्मृति को छोड़ो, पुराने को छोड़ो, ऋग्वेदा है। हाँ, ये क्या, हु डज नॉट ऑब्जर्व फायर सैक्रिफिशियल्स, यानी जो कि फायर के ऊपर जो सैक्रिफाइस अग्नि पता नहीं अग्नि करते होंगे, पूजा, अग्नि अग्नि पूजा। पूजा, हाँ अग्नि पूजा जो कर। हु डज नॉट शो रेवरेंस टू नेचर्स बाउंटीज, यानी इसमें भी नेचर जो अब ये कहेंगे हम तो नेचर फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, जो यानी अब हम नेचर की
की बाउंटीज को ऊपर हम रेवरेंस नहीं शो करते, यानी अकीदत नहीं शो करते। ये लोग हैं जिनके ऊपर ये दुआ की जा रही है कि इनके ऊपर बिजली का आसमान से कड़ाका आए। अब ये इसमें विकेट बंदे की बात नहीं हो रही, इसमें उस बंदे की बात हो रही है जो इनकी पूजा पाठ वाले काम नहीं करता, जो अग्नि पूजा नहीं करता, जो नेचर की, जो इनकी डेफिनेशन है कि नेचर जो हमें देती है, यानी दूध देती है, गाय देती है, उनकी उनको अकीदत से, रिस्पेक्ट से नहीं देखता, रेवरेंस नहीं देता। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मैं ये कहूंगा कि इसमें अगर कोई इनफिडल के वर्ड पे कोई आर्ग्यू भी करता है तो उसमें डिफाइन हो गया कि जो इनके पर्टिकुलर राइट्स एंड रिचुअल्स के साथ अलाइन नहीं करता, तो दैट मीन्स उसके लिए ये दुआ हो रही है कि उसको जो है ना तबाह बर्बाद कर दो और उस पर जो है वो ये कर दो, वो हिसाब। तो दिस इज नो डिफरेंट टू सूरह मसद के अबू लहब के हाथ टूटे। मैं अल्लाह ब्रेक हिज हैंड्स, ये तो यानी कि ये दिस इज नॉट डिफरेंट एट ऑल। और आप अगली भी पढ़ते हैं हारिस, वो अगली खास भी पढ़ आपके देता लिए हूं। है, ये स्पेशली आपके अच्छा, लिए। रिक 797 है, ओ लॉर्ड ऑफ नॉलेज दिस लॉडेशन इज फॉर यू। लॉर्ड ऑफ नॉलेज है मेरे बारे में नहीं? नहीं नहीं अच्छा, नहीं मैं नहीं, अगला अगला पार्ट आपके लिए। डिस्ट्रॉय द गॉडलेस एंड द मैलिस ऑफ आवर एनिमी। हाँ, ये है ना डिस्ट्रॉय संजय द गॉडलेस, दीक्षित यानी कि ये सर, दुआ ये की जाती है सारे एथियस्ट के लिए कि जो गॉडलेस हैं इन सबको तबाह बर्बाद कर दें। ये है। अच्छा, काफरों के खिलाफ बात हो रही है। अब हाँ इसको जी। कैसे मारेंगे जी? जब वही मुसलमान वाला आर्गुमेंट आ जाता है, अरबिक आपको समझ नहीं आती, ये संस्कृत घुसा देते हैं। अब बताएं, लॉर्ड ऑफ नॉलेज जो है, ये जो भी लॉर्ड ऑफ नॉलेज है, पता नहीं कौन है, बुद्धिमान कौन है, कोई होगी, कोई डेटी होगी, कि ये तारीफें सिर्फ आपके लिए हैं। और उन जो गॉड पे यकीन नहीं रखते, आप उनको तबाह बर्बाद कर दें, डिस्ट्रॉय। तो भाई, जब मुसलमान करते हैं, कुरान में जिक्र है कि काफरों को अल्लाह बर्बाद करे, इनको सजाएं मिले, तब तो बड़ी छलांगे मारते हैं, ये देखो कितना हाँ बुरा है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल, हम जो ये एथियस्ट हैं, पूरी जो एक सेकंड, हम जी। जो एथियस्ट हैं इनको छोड़ चुके हैं, कुरान की हम पुंगी बजा चुके हैं, तो आपके, और ये मुझे पढ़ने से पहले ही अंदाजा था ऐसी बुंगियां लिखी होंगी, जाहिर बात है आज से इन बकौल इनके हजारों साल पहले जो उन्होंने बातें की, उन्होंने मोबाइल फोन, आईफोन बनाने का तरीका तो नहीं ना लिखा होगा, उसके अंदर बोंगियां ही होंगी। ये बोंगियां ही हैं, और क्या है, कड़ाके बिजली के पड़े इनके ऊपर, क्रश डाउन हो जाए। जो लॉर्ड ऑफ नॉलेज से दुआ की जा रही है कि गॉडलेस लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, जो लोग हमारे राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं मानते। ये तो याद हो गया मुझे 87611, अगला है 87011, अब 797 शायद मैं भूल जाए, 87611 तो मुझे रटा मारा गया नहीं, बल्कि ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 7979 हाँ, एथियस्टों से 797 ये है एथियस्ट फोबिया इन ऋग्वेदा। ये मैंने सेव कर लिया, मैं भी ट्वीट डालूंगा, एथियस्ट फोबिया इन ऋग्वेदा। फिर कहते हैं नास्तिक तो है हमारे अंदर, ये उन्हीं के हाँ। खिलाफ बात हो रही है, नास्तिकों के खिलाफ। बस और ये जाहिर है कि जिन्होंने लिखी है, ये उनके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है ना, कि उनके मुताबिक जो गॉडलेस हैं, तो जाहिर है फिर एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी की तरफ जो है वो हेट्रेड है। सिंपल सी बात है, वो इसमें भाई कोई वो भाई वो भाई वो भाई ये कह रहे हैं कि भाई प्लीज रीड फुल। भाई श्लोक खत्म हो गया, फुल क्या रीड करना है इसमें? आपने बाकी पूरा कुरान पढ़ा, आपको ये श्लोक है, ये वर्सेस हैं, ये दिखा दिए, अब इसके अंदर आगे और क्या रह जाता? बाकी का भी पढ़ेंगे। वो गालिब बेचारा पढ़ रहा है, वो कह रहा है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, टाइम जाया कर रहा है वो भी टाइम, अगर वो कह पढ़ रहा रहा है। जाया हो रहा है, कह रहा मैं हर पेज जब पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ क्या लिखा है, ये क्या चवलें मारी हुई बीच हाँ, और में। ये इसमें लिटरली दीदा चवलें। एक सरसरी सा नोट ये भी दे दूं कि ये बातें करते हैं तो इनसे कोई जरा ये बताएंगे हमें कि जो इनके कृष्णा जी थे वो मक्खन चोर क्यों थे? वो गोपियों का मक्खन चोर के चोरी करके वो भाग गए। पता नहीं वो ऐसी शरारत, कृष्णा जो शरारती होंगे तो नहीं नहीं, तो ये ये अच्छा। शरारती चोरी तो मोरालिटी के अगेंस्ट है ना, चाहे शरारत में हो चाहे जैसे भी हो। एनीवे, ये तो एक साइड नोट था। हाँ जी, जॉर्ज ऑरवेल के मैं इनकी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने कुछ प्राइवेट चैट में लिखा था कि इससे क्या मुराद हो सकती है इनफिडल की ट्रांसलेशन वगैरह पे। जी, जी, वो एक्चुअली उसमें लिखा ये है कि ये जो कमांड दी गई है कि उनको स्ट्राइक डाउन करो, तो उन्होंने इंद्र को कहा है कि उन पे बिजली के कड़ाके मारो। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग आके ना आपको शायद ये कहेंगे कि नहीं जी, वो इन्फिडेल नहीं है, वो दस्यु हैं, वो तो दस्यु कौन है? विश्वामित्र। मैं बता रहा हूँ आपको। सो विश्वामित्र के 50 बेटे थे, और उसने एक लड़के को अडॉप्ट भी किया था। अच्छा, तो विश्वामित्र ने कहा कि ये जो मेरा अपने 50 बेटों से कहा कि ये जो मेरा अडॉप्टेड सन है, इसको तुमने अच्छा, उसने अपना बच्चों बड़ा की भाई। फैक्ट्री लगाई हुई थी? अच्छा, वैसे उसने 50 बच्चे, बच्चों की फैक्ट्री, मोमिन था वो?
सर जी, विश्वामित्र को भी तो इंसाइट करने के लिए वो भेजा था इंद्र ने देवी को, तो वो बंदा नहीं, मैं बच्चे बैठा पैदा था। करने की स्पीड की बात कर रहा हूँ, मैं बच्चे पैदा करने की स्पीड की बात कर रहा हूँ। ये बच्चों की फैक्ट्रियां लगाई हुई थी इन्होंने। ये मुसलमानों पे जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि बड़े बच्चे पैदा करते हैं, ये इनके अपने गॉड इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको हिंदू धर्म में, जहाँ पे 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। अब ये जो महाभारत इन्होंने की औरतों को, स्टोरी है, एक सेकंड, मैं इस पे थोड़ा इनका शुगर लगाना चाहता हूँ। इन्होंने औरतों को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री समझा हुआ है इन्होंने। ये जो ऐसे बड़े ही समझ लो कुछ आप, ये जो बड़ी सिस्टम है ना इनकी बातों में, ये जो 50-50 100-100 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनसे अपनी पैंट में काबू नहीं हो रहा इनसे। वही है ना सर कि इस यहाँ पे फिर दोगलापन आ जाता है ना कई जगह पे। तो नहीं कि जी वो पुराने ज़माने में था, पास्ट को रोमांटिसाइज़ हो जाएगा या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बन जाएगा। देखिए मैं भी हिंदू हूँ, मुझे कोई इतनी वेदास की कोई इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मल अपना मीडिया में देखते हैं, लोगों से साथ बात करते हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने आती हैं और आपको सवाल खड़ा होता है आपके दिमाग में कि यार ये पहले होता था, तो आजकल हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम तो हिपोक्रिट हो गए फिर इस हिसाब से। तो तो ये हिपोक्रेट ही ऐसी है। चीज़ों की वजह से मेरे जैसे लोग जो हैं वो एथियस्ट बन जाते हैं। वो सोचते हैं यार इन किताबों में तो भी तो वही लिखा है जो किसी और किताब में लिखा है, फिर क्या फ़ायदा? कुछ कोई साइंस की किताब ही पढ़ लेते हैं। तो ये दरअसल ये जो 50 बच्चे पैदा करने वाली बात है, ये एक्चुअली इसका और भी बहुत सारे रेफ़रेंस हैं। मेरे जो दिमाग में भी रेफ़रेंस आ रहा है, जो महाभारत में जो धृतराष्ट्र था और जो उसकी पत्नी थी, उनके 100 बच्चे थे उनके। फिर ये और भी बहुत सारे रेफ़रेंस हैं, ख़ैर छोड़ें। तो हाँ जी, तो ये विश्वामित्र के 50 बेटे थे, उसका एक अडॉप्टेड बेटा था। तो विश्वामित्र ने अपने 50 बेटों से कहा कि ये जो मेरा अडॉप्टेड बेटा है, इसको तुमने अपना बड़ा भाई मानना है। तो उन्होंने नहीं ये मना कर दिया, वो कहते कि ये हमारा बड़ा भाई नहीं हो सकता, हम ही बड़े हैं। तो विश्वामित्र ने उसको श्राप दे दिया उन 50 बच्चों को, कर्स कर दिया कि जाओ आज तुम सब ना, तुम्हारी जो जात है वो छोटी है, 50 जातों में बाँट दिया उनको, और तुम जो हो वो एथियस्ट हो। तो ये जो दस्यु का जो मतलब है यहाँ पे, ओके, वो शायद जो मैंने जो पढ़ा है, जो उसकी जो मुराद है, वो शायद यही है कि उनको एथियस्ट बताया गया है। एथियस्ट इन द सेंस कि वो लोग, चले जो भी बताया गया, आई एम हाँ, लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरा पॉइंट फिर जी, यही है, जी। ये जो बड़े बन के बैठ जाते हैं, हिंदू धर्म तो बड़ा साइंटिफिक धर्म है, ये श्राप चल रहे हैं, ये कर्सेस चल रही हैं, ये तबाहो बर्बाद कर देने की दुआएं चल रही हैं, ये कौन सी साइंस है? कोई साइंस क्या नहीं है साइंस है सर। इसमें? ये क्या है? ये ऐसे नहीं, ही ये ऋग वेदा की बातें जो हमारे सामने करते हैं, ऋग वेदा की जो बातें करते हैं, ओ जी बड़ी विजडम है। जो मोमिन कहते हैं ना, कुरान को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी की बातें निकाल के कहते हैं, बड़ी बातें मार, ये क्या है ये? इसको अगर मुझे जरा थोड़ा सा आप बताएं, आप कह रहे हैं आपने ऋग्वेदा ज्यादा नहीं पढ़ी, क्या बाकी भी वेदा में यही यही चवलें मारी हुई हैं, यही बोंगियां मारी हुई हैं इसके अंदर? और भी कई जगह पे ऐसे रेफरेंस आते हैं जहाँ पे एथियस्ट के खिलाफ बातें कही गई हैं। मैं एक्चुअली एथियस्टों जो के खिलाफ हिंदू, की बात भी नहीं, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल, क्योंकि मुझे पता है ये पहले मैंने छोड़ा था इस मामले को। एथियस्ट नहीं, इसका मतलब ये है, फॉरगेट अबाउट, चलो इसके बहुत बुरे लोग जो हैं, इवल इवल पीपल, फॉरगेट अबाउट एथियस्ट, ये लूज ट्रांसलेशन है। मैं ये कह रहा हूं, ये जो कड़ाके मारने का, जो मैं मुसलमानों का इतना मजे से शुगर लगाता हूं बड़े अरसे से कि अल्लाह मेरे को कड़ाका मारे, ओ भाई आपका भगवान कड़ाका मारने की दुआएं लिखी हुई है इसके अंदर, ये क्या है? ये कड़ाका, देखिए अब लिटरली कड़ाका। देखिए यहाँ पे तो कड़ाके की बात है, और एक दो जगह मैंने पढ़ा हुआ, मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन ऐसे रेफरेंस मिल जाएँगे आपको कहीं। तो ये मैं वो बात साइंस कौन आपके सी है? सामने, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? मुझे साइंस पता चले कि बड़ा साइंटिफिक रिलीजन है, हमारे तो बड़ी साइंस छुपी हुई है, ये जो डिक्शिट वगैरह बैठ के वन डॉगमा टू अनदर, यानी इतने इतने जाहिल लोग हैं ये, इन्होंने अपने डॉगमे, इन्होंने रैशनैलिटी का नाम डॉगमा रख दिया। यानी अगर हम ये कहें कि कौन सा खड़ाका, मारो जरा अपने ईश्वर को, लाओ इंदिरा को, कृष्ण, जितने तुम्हारे 33 करोड़ गॉड है, कहो जरा अल्लाह मियां के साथ, अल्लाह मियां तो लेफ्ट से मारेंगे खड़ाका, आप राइट से मारें खड़ाका, ले आओ अपने जितने गॉड हैं आपके। दीज गाइज आर सो पैथेटिक, यानी इतने बेवकूफ हैं, और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनकी लोलो पोचो करें। हम कैसे इन बोंगियों की लोलो पोचो कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस? कोई नहीं, जिसके दिमाग में थोड़ी सी भी अक्ल है,
आप मुझे रीजन बता दो कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसकी लोलो पोचो करने लग जाए, ऋग्वेदा में बड़ी इंटेलिजेंट बातें लिखी हुई हैं, तो हमें जो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, क्या हम मुसलमान हमारे मुंह पे हंसेंगे नहीं कि भाई तुम्हें कुरान की इनफिडल और ये कुरान की कड़ाके और ये जहन्नुम वगैरह की धमकियां तो बड़ी बेवकूफ लगती हैं आपको भाई हारिस भाई, ये बोंगियां नहीं लगती? किस मुंह से मैं दुनिया को मुंह दिखाऊंगा कि ये हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, और ये जो टुन्नी जो इनकी टुनियों की गोद में जो जाके बैठे हुए हैं, ये किस मुंह से दुनिया को दिखाएंगे? इनको मैं जलील करता रहूंगा जब तक मेरा मेरा दिल इनसे नहीं भर जाएगा। देखिए, जो वेदास में ये जो साइंस की बात भी होती है, देखें उसमें इनका कहना, जैसे ऋग्वेद में इनका कहना है कि उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो है। देखें, ऐसे कॉन्सेप्ट तो आपको चाइना की किताबों में भी मिल जाएँगे। सिर्फ इंडियंस ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने ज़ीरो का आविष्कार किया है, या ज़ीरो की उन्होंने बात करी है, चाइनीज़ लोगों ने भी बात करी है, और भी बहुत सारे उस समय में जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस थी, उनके पास भी ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था। गिनतियाँ वो भी करते डिस्प्यूटेड थे। है, ये हाँ, डिस्प्यूटेड और है। वो इसके ऊपर मैं डिस्प्यूटेड थोड़ा बात देख है। रहा हूँ कि ये और किन कल्चर से कितना किया, ये वही छलांगे मारते रहते हैं पागलों की तरह हर वक्त। वो कॉन्सेप्ट होना इज अ डिफरेंट थिंग। जिन्होंने पिरामिड्स बना दिए, अब हम उनकी उसको भी मान जाएं, अगर उनको अच्छे इंजीनियर्स थे, उनकी जियोमेट्री अच्छी थी, तो हम उनके गॉड्स को भी मानने लग जाएं। ये कहाँ की लॉजिक है? इतने डफर लोग हैं ये। एनीवे, अब मैं और क्या देखूं सिवाय शुगल लगाने के? मैं इसको क्या ऋग्वेदा को पढ़ूं? ये क्या साइंस चल रही है कि कड़ाके पड़े उनके ऊपर, डिस्ट्रॉय कर दो इन लोगों को? ये किन से दुआएं हो रही हैं? कौन सी साइंस चल रही है? These guys are absolutely, कोई फर्क नहीं है। पर ये कह रहे हैं हम में फर्क नहीं है। ओए आप लोग, कोई फर्क नहीं है आप लोगों के। डॉगमा में तो एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है, जहालत में तो कोई फर्क नहीं है। अपने डॉगमे को, हमारे जो वर्ड जो हमने आपके ऊपर फिट किया, वो जो बनता है, इन्होंने डॉगमे की डेफिनेशन चेंज की हुई है। चल ओके, जो मेन मसला है कि वो जो 4-5 जो बेस लेवल के सवाल हैं, सफरिंग का सवाल, द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड इज ऑल पावरफुल एंड अलमाइटी, ये जो सवालों के जवाब है ना, ये कोई भी रिलीजन नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। और इसी वजह से जो है डिस्कवरी और साइंस ही आगे लेके जाएगी। एनीवेज, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।